यूपी के चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी से गाजा संकट पर भारत से चुप्पी तोड़ने की अपील की है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, इजरायल द्वारा गाजा के लोगों पर लगातार जुल्म किए जा रहे हैं, जबकि इस पर पीएम मोदी की शर्मनाक चुप्पी बेहद निराशाजनक है। ये नैतिक कायरता की पराकाष्ठा है। अब वक्त आ चुका है कि वो स्पष्ट और साहसिक शब्दों में उस विरासत की ओर से जोरदार आवाज उठाए जिसका प्रतिनिधित्व भारत हमेशा से करता आया है। लेकिन सवाल ये भी है कि भारत से करीब 3800 किलोमीटर दूर गाजा में जो हो रहा है उसके लिए कांग्रेस का दर्द छलक रहा है। लेकिन भारत में ही जब घुसपैठियों पर चर्चा होती है तो कांग्रेस का स्टैंड बदल क्यों जाता है? पहलगाम में 26 भारतीयों को खून बहाने वाले आतंकी संगठन लश्कर, जैश, आईएसआई और मुनीर फौज को जब कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री क्लीन चिट देते हैं तो उस पर कांग्रेस पार्टी लेख क्यों नहीं लिखती है? ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में हो रही है बहस। उसमें विपक्ष के पास मौका था कि वो पहलगाम में पाकिस्तान की मदद वाले दिए गए बयानों पर भूल सुधार करे, लेकिन भूल सुधार तो दूर की बात है। कांग्रेस इस मुद्दे से अलग फिलिस्तीन पर गाजा वाला युद्ध कर रही है। सोनिया गांधी ने लेख में ये कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजरायल पर किए गए बर्बर हमले और बंधक संकट की कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए, लेकिन गाजा में इजरायल की प्रतिक्रिया भी उतनी ही आपराधिक रही है। सोनिया गांधी ने जिक्र किया है कि पिछले 2 वर्षों में 17,000 बच्चों समेत 55,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। अब एक अखबार में लिखे एक लेख में सोनिया गांधी ने कहा कि गाजा की आवासीय इमारतें, अस्पताल और बुनियादी ढांचे को जानबूझकर तबाह किया गया। याद कीजिए, पिछले साल ही कांग्रेस पार्टी ने इजरायल पर हमास के हमले के बाद जिस तरह फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव पास किया, उसे पार्टी के अंदर भी एक वर्ग ने पसंद नहीं किया। मायूस नेताओं के इस वर्ग का एतराज सिर्फ इतना है कि आखिर इजरायल के निर्दोष नागरिकों के साथ हमास ने जो बर्बरता की उस पर कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव में कुछ क्यों नहीं कहा गया? अब सवाल यह है कि कांग्रेस ऐसे समय में राजनीति का गाजा युद्ध इसलिए लड़ रही है ताकि उसे हमास से हमदर्दी रखने वालों के वोट मिल जाए। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजरायल पर हैवानियत वाला हमला किया तो इंडिया गठबंधन के किसी दल ना तो इसे आतंकी घटना कहा, न हमास की क्रूरता की निंदा की। लेकिन जैसे इजरायल ने हमास के आतंकवाद को मिटाने का संकल्प लिया, वैसे ही कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को फिलिस्तीन और गाजा की चिंता होने लगी। अब सवाल यह है कि किसी तरह की क्रूरता, अत्याचार और आतंकवाद पर क्या दोहरा रवैया अपनाया जा सकता है? क्या कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों ने जानबूझकर हमास की हैवानियत पर आंखें बंद की हुई हैं? हैवानियत की हदें पार कर देने वाले हमास का भी भारत में समर्थन हो रहा है। हमास को फ्रीडम फाइटर बताया जा रहा है। कांग्रेस की संवेदनाएं इजरायल के लिए भले ही ना दिखाई दी हो, भले कांग्रेस ने इजरायल में क्रूरता से मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि ना दी हो, भले ही हमास की हैवानियत के खिलाफ एक शब्द ना बोला हो, लेकिन गाजा वालों के समर्थन में मौन व्रत जरूर रखा। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूएन में गाजा युद्ध विराम के प्रस्ताव पर भारत के अनुपस्थित होने पर दुख जाहिर किया। कांग्रेस ने एक प्रस्ताव में फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन किया था, लेकिन इस प्रस्ताव में कहीं भी इजरायल के उन लोगों के लिए संवेदना के 2 शब्द भी नहीं थे जिन्हें हमास के आतंकवादियों ने बेहद क्रूरता से मारा। भारत में जो लोग राष्ट्रवादी सोच रखते हैं वो भी इजरायल के साथ हैं। यहाँ तक कि भारत के कई लोगों ने भारत में इजरायल के राजदूत को ये तक लिखा कि वो इजरायल की तरफ से इस युद्ध में शामिल होना चाहते हैं। पर दूसरी ओर वो लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि असली आतंकवादी तो इजरायल है और फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने जो किया वो वर्षों तक उन पर हुए अत्याचारों का नतीजा है। मतलब हमास के आतंक को जायज ठहराने और उसकी कवर फायर देने वाले अजब गजब तर्क दिए जा रहे हैं। आज मानवता के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई है और कौन कहां खड़ा है उसे समझने और देखने की जरूरत है। अभी इजरायली सेना और आतंकवादी संगठन हमास के बीच युद्ध लंबा चलेगा। इस युद्ध पर आप भी नजर रखिएगा, ये देखने के लिए नहीं कि कौन जीतता है, बल्कि ये देखने के लिए कि भारत में कौन इजरायल के साथ खड़ा है, किसकी हमदर्दी हमास के साथ है।